Please accept my humble obeisances. Appreciate your proper. सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज हमारे बीच में अनंत शेष प्रभु उपस्थित है आज का टॉप डिलीवर करने। और सभी के लिए विशेष एक सूचना है कि आज से 3 दिवस तक, आज कल और परसों, 3 दिन प्रभु जी विशेष टॉक का सीरीज देंगे। सभी से अनुरोध है इसे जरूर अटेंड कीजिए। एक विशेष टॉपिक पर 3 दिवस प्रभु जी के रंग सानिध्य में प्राप्त होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और आज का टॉक और 3 दिवसीय टॉक का सीरीज, आज का प्रथम सत्र जो है उसे अटेंड करने तैयार हो जाइए। हम विशेष प्रभु से अनुरोध करेंगे इसका टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। परम वंदनीय श्री गुरु महाराज के चरणों में सादर वंदन प्रणाम करते हैं। समस्त भक्तों के चरणों में सादर वंदन प्रणाम है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 3 दिवसीय यहाँ पर हम कुछ चर्चा के लिए, कुछ कथा के लिए मुझे कहा गया। तब मन में कुछ विचार था कि कौन से विषय पर चर्चा करें। तो विशुभ से मैं स्वयं कुछ पढ़ रहा था, कुछ अध्ययन कर रहा था। तो फिर विचार हुआ कि वही विषय को भक्तों के बीच में चर्चा की जाए। लगभग 1 वर्ष पूर्व स्मरण है, लगभग 1 वर्ष हुआ है। 1 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के ही निर्देशन में जूम पर हम प्रतिदिन नियमित रूप से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं है, चैतन्य शिक्षाष्टकम, और साथ में 10 नाम अपराध का पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं। और उसी पर एक श्रृंखला, एक सीरीज लगभग 1 या 2 वर्ष पूर्व संपन्न हुई थी। और तब मतलब लगभग 8 दिनों में 8 श्लोकों पर भी चर्चा की गई थी। तो उसी में से कुछ श्लोक पर विशुभ से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा कुल विचार करते हैं, उनके कुछ शब्दों पर मैंने विचार किया कि कुछ चर्चा करें। तो यह, और उसका शीर्षक फिर मैंने ये विचार किया, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। शायद इन्हीं शब्दों पर हम कुछ विचार करेंगे आने वाले 2-3 दिनों में। तो श्री चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला, और अंत्य लीला के अंतर्गत
यह अंतिम अध्याय है जहां पर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में है, गंभीरा में वहां पर वास कर रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु हैं जो श्रीमती राधा रानी के भाव का आस्वादन कर रहे हैं। उस महाभाव अवस्था में जब श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती है, उस भावना में सदैव निमग्न रहते श्री चैतन्य महाप्रभु। और उस भावना में रहते हुए कभी क्रंदन करते, कभी हर्षित होते। उसी का वर्णन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हुए कहते हैं, यही मत महाप्रभु वैसे नीलाचले, रजनी दिवस कृष्ण विरहे विह्वले। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रात दिन श्री कृष्ण का विरह, श्री कृष्ण के विरह व्याकुलता में भी निमग्न रहते थे। और उस समय विशेष रूप से दो भक्त वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते। स्वरूप रामानंद ए दुई जन सने, रात्रि दिने रस गीत श्लोक आस्वादने। तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, ये दो भक्तों के बीच में रात दिन अलग अलग श्लोकों के रस का वे आस्वादन करते थे। और समय समय पर श्री चैतन्य महाप्रभु भिन्न भिन्न प्रकार के भाव को प्रकाशित करते। नाना भाव उठे प्रभु हर्ष शोक रोष, दैन्योद्वेग आरती उत्कंठा संतोष। कभी अत्यधिक हर्षित हो जाते श्री कृष्ण के मिलन की अनुभूति में, श्री कृष्ण के विरह में कभी व्याकुल होकर शोक करने लगते, कभी मान आदि के भाव से युक्त होकर रोष करते, कभी दैन्य भाव, कभी आर्त भाव, कभी उत्कंठित हो जाते। ऐसे भिन्न भिन्न भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट हो रहे हैं। और जैसा जैसा भाव आ रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु का, वैसे वैसे भाव में वह शब्दों को उच्चारित कर रहे हैं। और वहीं बन जाता है शिक्षाष्टकम। से भावे निज श्लोक पढ़िया, श्लोकेर अर्थ आस्वादये, दुई बंधु लैया। उन दोनों भक्तों के साथ में स्वरूप दामोदर रामानंद जो ललिता विशाखा से अभिन्न है, उनके साथ में श्लोकों का आस्वादन वहां करते थे। कोन दिने कोन भावे श्लोक पठन, से श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण। तो किसी दिन किसी भाव में रहते, और जिस भाव में जो श्लोक उच्चारण हो जाता, संपूर्ण रात्रि उसी एक भाव का आस्वादन करते थे। एक एक श्लोक को कई कई दिनों तक आस्वादन करते थे। तो इस तरह के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु उस नीलाचल में रहे हैं। तो यह अंत्य लीला में जो महाप्रभु का जो भाव है, जो श्रीमती राधा रानी का महाभाव है, इसी महाभाव को जो प्रकाशित किए, वही बनाए वास्तविक शिक्षाष्टकम। अतएव यह श्लोक अब हमने सुना भी था। प्रभुर शिक्षाष्टक श्लोक यही पढ़े सुने, कृष्ण प्रेम भक्ति तार बाड़े दिने दिने। अतः कविराज गोस्वामी श्रुति फल में इस बात को कहे कि यह शिक्षाष्टक को जो नियमित रूप से पढ़ता है, सुनता है, उनके अर्थों को समझता है, उनके भावों को अगर वो समझता है, तो नित्य प्रति उसका नाम के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की वृद्धि होने लगती है प्रतिदिन। तो ऐसा ही विशेष शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महापुरुष सर्वप्रथम जिस भाव को प्रकाशित किए हैं, वह है ये प्रथम श्लोक। इस श्लोक का उच्चारण करके इसके जो महत्वपूर्ण जो शब्द है जिस पर हम चर्चा करने का विचार किए, उसको फिर हम चर्चा करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, भवमहादावाग्नि निर्वापणम्, श्रेय कैरवचन्द्रिका वितरणम्, विद्यावधू
जीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परम विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनम। तो यह श्लोक हम प्रतिदिन पाठ करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम जिस श्लोक का आस्वादन किया वह यह श्लोक है, जिसके अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु इन भावों को कहते हैं। कोन दिन कोन भावे श्लोक पठन, से श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण। तब आगे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, हर्ष प्रभु कहे न सुन, स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप रामानंद राय से कह रहे हैं कि हे स्वरूप रामानंद, इस कली काल का सर्वश्रेष्ठ परम उपाय कौन सा है? तो कहते हैं नाम संकीर्तन। तो पहले हम कविराज गोस्वामी के शब्दों को समझते हुए फिर इन शब्दों के और अलग अलग भाव और अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधना, सही तो सुमेधा पाए कृष्णेर चरण। तो वास्तविक कली काल में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, और विशेष रूप से जो सुमेधा होता है अर्थात जिसकी अत्यंत पवित्र बुद्धि है, वही व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करता है, और ऐसा व्यक्ति निसंदेह श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करता है। तो आगे कहते हैं, संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य। तो संकीर्तन के प्रवर्तक है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहे कि कलो संकीर्तन परम उपाय, कि कली काल में यह संकीर्तन सबसे सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय है। तो कविराज गोस्वामी वहां पर कहते हैं कि संकीर्तन के प्रवर्तक कौन है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ही है। तो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन के साथ यदि कोई आराधना करता है तो वो सबसे अधिक भाग्यशाली है। तो महाप्रभु कहे कि नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ उपाय है, और कविराज गोस्वामी कहे परंतु महाप्रभु की आराधना जो करता है इस संकीर्तन के द्वारा वो सर्वाधिक भाग्यशाली है। सही तो सुमेधा आर कुबुद्धि संसार, सर्व यज्ञ है ते कृष्ण नाम यज्ञ सार। तो वही वास्तविक कविराज गोस्वामी कहते वही पवित्र बुद्धि वाला, सही बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो महाप्रभु की आराधना संकीर्तन यज्ञ के द्वारा कर रहा है। अन्य सभी को क्या कहा है? कुबुद्धि संसार, उनकी बुद्धि मारी गई है, उनकी बुद्धि प्रदूषित हो गई है, जो महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन क्या में शामिल नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि सर्व यज्ञ है ते कृष्ण नाम यज्ञ सार। वास्तविक जो संकीर्तन नाम यज्ञ जो है इसके द्वारा समस्त यज्ञों का संपादन हो जाता है। और तब अब श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शब्द हैं इस प्रथम श्लोक की व्याख्या में वे कहे हैं, नाम संकीर्तन है ते सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। तो आप देखते हैं प्रथम श्लोक जो है चेतो दर्पण मार्जनम, उसमें 4 पंक्तियां दी गई है। तो प्रथम पंक्ति चेतो दर्पण मार्जनम और भव महादावांग निर्वापणम, दूसरी पंक्ति है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम और विद्यावधु जीवनम, और तीसरी है आनंदाम्बुधि वर्धनम और प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। तो सर्व अनर्थ नाश अर्थात चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम,
सर्व शुभदय अर्थात श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। और कृष्ण प्रेमेर उल्लास अर्थात आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। तो ये तीन पंक्तियों के फल को यहाँ पर तीन शब्दों में श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ बतला रहे हैं कि नाम संकीर्तन जो है समस्त प्रकार के अनर्थ का नाश, समस्त मांगल्य का उदय करता है और अंततः प्रेम को प्रकाशित करता है। ये नाम संकीर्तन ही तो जितना दोष है हृदय के सभी वो नाश करके मांगल्य और प्रेम को उदित करता है। आगे कहा जाता है संकीर्तन हईते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। यह नाम संकीर्तन ही वास्तविक क्या करता है, समस्त पाप का और संसार के इस पापमय जीवन का नाश करता है। चित्त को पूर्ण रूपेण, चित्त की जो आत्यंतिक शुद्धि है वह नाम संकीर्तन करवाता है। और समस्त साधन जितने भक्ति के है उसका उद्गम है। उद्गम समझे, उद्गम मतलब ओरिजिन, मतलब साधन प्रारंभ कहाँ पर होते हैं, बोले नाम संकीर्तन से ही समस्त साधन प्रारंभ होते हैं। ये इसका ऐसे अर्थ होता है। और अंत तो फिर आगे थे कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवा अमृत समुद्र मज्जन। तो प्रेम का उदय होता है और प्रेम का अमृत का आस्वादन नाम संकीर्तन कराता है। और अंततः नाम संकीर्तन ही स्वयं श्री कृष्ण की प्राप्ति कराता है। तो इतना ही नहीं, सेवा अमृत समुद्र मज्जन। पुनः पुनः यह शब्द को मैं पिछले कुछ दिनों कई बार पुनः पुनः पढ़ रहा था। हम जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जिस नाम संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहे हैं, यह श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्द जो है हमें अत्यंत हमारी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं, हमारे भाव को और अधिक पुष्ट करते हैं कि हम जो कार्य करें कितना श्रेष्ठ कार्य है यह। जिस प्रकार से मुझे स्मरण में एक समय जपा रिट्रीट में था, हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु जी के साथ में, शिल प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं और वे हमें नाम जप के निर्देश बता रहे थे। तो समय स्मरण है मैं प्रभु जी के समक्ष बैठा था और नाम जप करते समय अचानक मेरा मन थोड़ा ऐसा अन्य किसी विचार में जाने लगा, ये उन्होंने देख लिया है। और तब वो मुझे कहे कि क्या इससे श्रेष्ठ कोई कार्य है इस संसार में, तुम अपने मुख से जो नाम का उच्चारण कर रहे हो और इस नाम को तुम अपने कानों से जो सुन रहे हो, केवल यह यदि तुमने कार्य किया तो उन्होंने बहुत सुंदर शब्द कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली जीव तुम हो, केवल नाम उच्चारण अगर तुम कर रहे हो तो। बहुत प्रेरणा मिली, यह वाक्य मुझे बार बार स्मरण होते हैं। क्योंकि नाम जप में हम मन को एकाग्र क्यों नहीं कर पाते, उसका मूल कारण एक यह भी है कि पर्याप्त रूप से अभी तक नाम तत्व को हम जाने नहीं है, पर्याप्त मात्रा में वास्तव के नाम के प्रति श्रद्धा को विकसित नहीं किए हैं, संकीर्तन की महिमा को उतना समझ नहीं पाए हैं। जिस प्रकार से प्रभु राम जी के विषय में शिव जी कहे हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना ताही भजन तजी भाव न आना। वास्तविक भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को यदि कोई समझ जाता है, वो क्षण मात्र भी भगवान के भजन के बिना नहीं रह पाता। तो इसी भाव को समझाते हुए बताया जाता है, उमा राम स्वभाव जही जाना, वहां पर कहा गया है। इसी को अगर अन्य रूप में कहा जाए तो उमा नाम स्वभाव जही जाना ताही भजन तजी भाव नाना। कि वास्तविक नाम का जो स्वभाव है, नाम की जो प्रकृति है, नाम जो तत्व है, उसको अच्छी तरह से कोई समझ जाए तो संभावना यह रहेगी कि वो क्षण मात्र भी नाम के बिना रह नहीं पाएगा। तो इन्हीं शब्दों को हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्तिदास ठाकुर के शब्दों में ही समझने का प्रयास करेंगे। ये जो शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक है जिसको हम उच्चारित किए,
तो इसमें यह हम सभी जानते हैं 7 प्रकार के जो प्रभाव, जिसे कहा जाता है एक तरह से सप्त सिद्धि कहा जाता है। यह नाम संकीर्तन 7 सिद्धि को प्रदान करता है। और उसके अंततः फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने शब्द को उच्चारण किया है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसी शब्दों को केवल मैं पहले हम विचार करेंगे जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस पर बहुत सुंदर चर्चा की है और उसे कहा जाता है सन्मोदय भाष्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस पर जो चर्चा की उसे विवृत्ति कहा जाता है। तो इन दोनों में जो उन्होंने शब्द कहे उसको अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 4 शब्द जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इस शब्द को समझाते हुए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर कहते हैं, सर्वप्रथम उन्होंने श्रीमद् भागवत के इस श्लोक को उद्धृत किया अपने टीका में। और वहां पर वो कहते हैं श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तद्यव्यस्पश्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। क्या कहे कि ब्रह्मा जी ने जब बहुत ध्यान पूर्वक अत्यंत मनोयोग से वेदों के का 3 बार अध्ययन किया है, 3 बार बहुत गहराई से अध्ययन किया ब्रह्मा जी ने, और अच्छी तरह से उसके ऊपर जब विचार किया है, समीक्षा की है, उसके पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे। और क्या निष्कर्ष है ब्रह्मा जी का? समस्त वेदों को पढ़ने के पश्चात रतिर आत्मन यतो भवेत, विशेष रूप से निष्कर्ष क्या है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण, रति, या इसी को कह सकते प्रेम ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। सर्वोच्च उपलब्धि मनुष्य जीवन में जो धर्म के द्वारा प्राप्य है वह है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति रति आकर्षण को जागृत करना, जिसको अन्यत्र भी कई स्थानों पर कहा गया है। भागवत के प्रथम स्कंद में जैसे कहा जाता है, धर्म स्वानुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादय यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अपने अपने निहित धर्म में जो निष्ठित होकर जो व्यक्ति कार्य करता है, अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने आश्रम के अनुसार जो व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, उन कार्यों की सफलता का मापदंड क्या है? आप जो कुछ क्रियाएं संसार में कर रहे हैं उनका मापदंड यही है उस कार्य पूर्णता का, कि वह श्री कृष्ण के कथा में, श्री कृष्ण के नाम में हमारी रति कितनी उत्पन्न हो रही है, कितना अधिक उसमें रुचि हमारी उत्पन्न हो रही है। यह हम ब्रह्मा जी का निष्कर्ष श्रीमद् भागवत का भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। अब यह रति कैसे प्राप्ति हो सकती है? तब वो आगे कहते हैं इस बात को, इति सिद्धांत वाक्येन केवलम भक्तेः परमार्थ प्रदत्वम सिद्ध्यति न अन्येषां कर्म ज्ञानादिना। तो यहाँ पर यह दार्शनिक निष्कर्ष स्पष्ट रूप से है कि यह जो सर्वोच्च जो सिद्धि है वह है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति रति, श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण। तो आकर्षण जो है, ये रति जो है, प्रेम जो है, ये कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अन्य किसी भी साधन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो एकमेव भक्ति के द्वारा ही यह प्राप्त किया जाता है। तो पहली बात भक्तिविनोद ठाकुर कहे इस परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम को समझाते हैं कि श्री कृष्ण की रति यह धर्म का सर्वोच्च उपलब्धि है। और वह रति कैसे प्राप्त होती है? तो कि एक में भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होती है। तब वो आगे कहते हैं यह जो भक्ति है, कौन सी भक्ति है, कौन सी भक्ति के द्वारा प्रेम प्राप्त होता है? तो वहां पर कहते हैं शास्त्रार्थ अवधारणमयी भगवन लीला माधुर्य लोभमयी वा श्रद्धाम विना शुद्ध भक्ति लभ्या न भवती। यह जो शुद्ध भक्ति के द्वारा प्रेम प्राप्त होगा, धर्म का लक्ष्य है प्रेम, प्रेम की प्राप्ति शुद्ध भक्ति से। विशुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त हो? तो वहां पर वो क्या है कि विशुद्ध भक्ति प्राप्त होती है विशेष श्रद्धा के द्वारा।
कौन सी श्रद्धा? तो यहाँ पर एक शब्द है शास्त्रा अवधारणमयी भगवन लीला माधुर्य लोभमयी। दो शब्द उन्होंने कहे हैं। तो शास्त्र अवधारणमयी का अर्थ होता है विशेष रूप से जो शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, यह श्रीमद् भागवतम को जब भक्तों के सानिध्य में जब श्रवण किया जाता है और इस शास्त्रों को श्रवण करके जो भगवान के प्रति श्रद्धा जो सुदृढ़ होती है, तो ऐसी शुद्धा भक्ति शास्त्र के वचनों पर अवलंबित श्रद्धा, अथवा दूसरा कहा गया भगवान के लीला माधुर्यवती सहज लोभ में श्रद्धा के बिना अप्राप्य है। तो दो प्रकार की बातें कही उन्होंने कि एक तो भगवान के लीला का जो आकर्षण, और उसमें भी मतलब शास्त्र, जो भक्तों के मुख से जो शास्त्र का जो श्रवण किया जाता है, इसके द्वारा श्रद्धा प्राप्त होती है और यह श्रद्धा से ही वह विशुद्ध भक्ति आ सकती है। अतएव इसमें निष्कर्ष हम देखते हैं कि विशेष रूप से जो नियमित हम परम पूज्य श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज भी इस बात को कहे हैं कि हम नाम जप करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, उसमें अत्यधिक आवश्यक बात को वे जोर दिए हैं कि नाम जप करते समय अनुभव यह कई बार होता है कि नाम जप करते समय श्री कृष्ण का स्मरण सहजता से नहीं हो पाता है। तो कैसे श्री कृष्ण का स्मरण सहज रूप से हो सकता है? तो वहां पर श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज इस बात को बतलाए हैं कि श्रीमद् भागवत को जब नियमित रूप से पढ़ा जाता है, जब तक आप भागवत का अध्ययन न करें, भक्त लोग कीर्तन करते हैं, भक्त लोग नाम का उच्चारण करते हैं, नाम जप करते हैं, परंतु साथ में अगर भागवत न पढ़े तो देखा जाता है कि नाम जप किया जाता है, नाम संकीर्तन करते हैं, परंतु नाम संकीर्तन में श्री कृष्ण की स्मृति नहीं होती है। अतएव आवश्यक साथ में जो साधन बतलाया गया वो यहाँ पर वह है कि शास्त्र अवधारणमयी श्रद्धा। तो शास्त्र का श्रवण करके जो श्रद्धा का पोषण होता है, वह विशुद्ध श्रद्धा ही विशुद्ध भक्ति प्रदान करती है। तो पहली बात कही कि मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो उपलब्धि क्या है? धर्म की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि रति, रति की प्राप्ति विशुद्ध भक्ति से, विशुद्ध भक्ति ये शास्त्र पर आधारित श्रद्धा से। परंतु शास्त्र पर आधारित श्रद्धा कैसे प्राप्त होंगी? तो कहते हैं जातायाम अपि तथा भूत श्रद्धायाम सत्संगेन विना श्रवण कीर्तन लक्षणा हरि कथा न संभवती। श्रद्धा कैसे प्राप्त होंगी? तो जब तक पर्याप्त रूप से व्यक्ति भक्तों का संग नहीं करेगा और भक्तों के सानिध्य में गुरु के चरणों में बैठकर जब तक वो श्रवण न करे, तो पर्याप्त रूप से जब श्रवण किया जाता है, जिस तरह से श्रीमद् भागवत में भी द्वितीय स्कंद में वर्णन किया जाता है, पिबन्ति ते भगवत आत्मनः सताम् कथामृतम् श्रवणपुटेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताश्रयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में इस बात को बतलाया जाता है। जहां तक मुझे स्मरण है, ये अध्याय 2 का अंतिम श्लोक है। वहां पर कहा जाता है, बहुत सुंदर शब्द है कि पिबंती शब्द है, जो पान करते हैं। पिबंती ते भगवत आत्मन सताम। भगवान के भक्त क्या करते हैं? निरंतर पीते रहते। किसे पीते हैं? कथा अमृतम। कथा के अमृत को पीते हैं वह। अब पीना है तो पीने के लिए कोई पात्र होना चाहिए ना। कोई पेय पदार्थ होता है तो पेय पदार्थ के लिए पात्र की आवश्यकता होती है। कौन सा वो पात्र है? तो कहते कथामृतम श्रवण पुटेशु। श्रवण रूपी प्याले में, कर्ण रूपी प्याले से जो पर्याप्त रूप में भर भर कर पीते हैं। तो इस शब्द का जब अर्थ मैंने जो सुना, बहुत अच्छा मुझे प्रेरणा मिलती है उसमें। वहां पर शब्द क्या है? कथा अमृतम श्रवण पुटेशु समृतम। कि कथा अमृत को कान रूपी प्याले से पर्याप्त रूप से भर भर के पिया जाता है। when one sufficiently relishes or hears कृष्ण कथा,
तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में बहुत अधिक जब श्रवण किया जाता है, अब प्रश्न उठता है कि बहुत अधिक मतलब कितना? पर्याप्त रूप से श्रवण करना है, तो पर्याप्त रूप से श्रवण करने का अर्थ क्या होता है? क्या 1 घंटा श्रवण करने को पर्याप्त कहा गया है, या 2 घंटा श्रवण करना इसको पर्याप्त कहा गया है, या 8 घंटे श्रवण करने को पर्याप्त? कितना श्रवण को पर्याप्त कहा जा सकता है? तो वह शब्द जो वर्णन किया गया है उसी शब्द के आधार पर अर्थ बताया जाता है। शब्द क्या है? श्रवण पुटेशु समृतम, प्याले को भरकर पीना है कहा गया। तो श्रवण पुटेशु समृतम मतलब पर्याप्त रूप से सुनने का अर्थ क्या होता है कि जब कोई प्याला, जब आप उसमें कोई पेय पदार्थ डालते हैं, जल डालने लगे, तो प्याला भर चुका है कैसे पता चलता है? बोले पात्र जब पूरी तरह से भर जाएगा तो बोले पानी बाहर गिरने लगेगा। उसी भांति हम जो भगवान की कथा सुन रहे हैं वो पर्याप्त कैसे पता चलेगा? तो बताया जाता है सुनते 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 इतना श्रवण हो जाता है कि वो श्रवण ही सहज स्वाभाविक आपको कीर्तन के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसा संकीर्तन, यहाँ पर संकीर्तन जो कहा जा रहा है, इतना उसका हृदय भर चुका है श्री कृष्ण के नाम से, रूप गुण लीला से, कि सहज स्वाभाविक वह प्रेरित हो रहा है श्री कृष्ण की महिमा को गान करने के लिए। इतना जब वहां पर्याप्त रूप से श्रवण करता है तो हालांकि नवधा भक्ति के 9 अंग बताए जाते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना आदि, परंतु साथ में यह भी आचार्य द्वारा बतलाया जाता है ये नवधा भक्ति के 9 अंग क्या है? तो 9 सीढ़ियां भी है, एक के बाद एक आता है। तो इसलिए श्रवण कीर्तन कहा गया है। तो श्रवण जब बहुत अच्छी तरह से किया जाए, और विशेष रूप से जब गुरु के मुख से श्रवण किया जाए, नाम को भी आप देखते हैं, जब श्रील भक्तिनाथ ठाकुर नाम की महिमा को बतलाया है तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पहले नामोच्चारण की पद्धति नहीं बतलाई गई है। शब्द जो वहां पर वर्णन करते, कर्ण रंध्र पथे दिया हृदय माजे प्रवेशिया, हाँ, वर्षे अनुपम। तो वहां पर शब्द क्या है? भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन लिखे है, कृष्ण नाम धरे कतो बल। तो उसमें वो शब्द है कि नाम कैसे हमारे जीवन में प्रभाव दिखाया था, तो उसका जो क्रमशः जो क्रम बताया गया है वो क्या है? तो पहला शब्द है कर्ण रंध्र पथे दिया, कानों से पहले प्रवेश करता है, हृदय में उसको धारण किया जाता है, और फिर शब्द रूप नाचे अनुक्षण। और वो जब आप सुनने लगते हैं, भक्तों के मुख से नाम सुना जाता है। शिल प्रभुपाद का आप यदि हरे कृष्ण महामंत्र की व्याख्या प्रभुपाद जी ने की है, वो आप सुनते हैं, उसमें प्रभुपाद कहते हैं यथासंभव इस हरे कृष्ण महामंत्र को भक्तों के मुख से सुनना चाहिए, व्यवसायिक लोगों के मुख से नहीं सुनना चाहिए। तो यह अत्यंत आवश्यक है कि जब सुना जाता है गुरु के मुख से, तब क्या होता है? वह हृदय में धारण किया जाता है, और तब वह साधक पात्र बनता है उसको सही उच्चारण करने के लिए, उस नाम को। तो इसी बात को यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कैसी श्रद्धा है जो शास्त्र पर आधारित, परंतु बिना सत्संग के संभव ही नहीं है। तो ऐसी श्रद्धा उदित हो जो साधु संग के बिना श्रवण कीर्तन से संभव नहीं है। और वहां पे भक्तिनाथ ठाकुर पुनः श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का ही जो प्रसिद्ध श्लोक भगवान कपिल देव का है, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा, जहां पर भगवान कपिल देव कहते हैं कि भक्तों का जो संग होता है, और कैसा संग है? एकदम प्रगाढ़ संग, प्रसंग कहा है, केवल संग नहीं, सताम प्रसंगात, एकदम घनिष्ठ घनीभूत जो संग होता है भक्तों का। और उस संगति में क्या होता है? मम वीर्य, मेरी जो शौर्य की गाथा है, मेरी महिमा है, मेरे नाम रूप गुण लीलाओं का जो है क्या होता है, वो जब सुना जाता है तो भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा, जो हृदय के लिए और कानों के लिए औषधि के रूप में कार्य करता है, अमृत के रूप में कार्य करता है, और तुरंत उसके हृदय को पवित्र करके क्रमशः उसे श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम में लेकर जाता है यह। तब आगे भक्तों ठाकुर जो कह रहे हैं, तो सार रूप में क्या बात कही? पहले उन्होंने कहा मनुष्य जीवन में धर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ धर्म ब्रह्मा जी ने निष्कर्ष बतलाया रति, रति की प्राप्ति शुद्ध भक्ति से,
ज्ञान कर्म आदि के द्वारा नहीं। और शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है शास्त्र अवधारणमयी श्रद्धा। और वह प्राप्ति कैसे होती है? तो सत्संग में श्रवण कीर्तन के द्वारा। तो इत्यादिना सत्संग प्रभावेन भगवन नाम रूप गुण लीलानुकीर्तनम स्यात्। तो ऐसे सत्संग का प्रभाव जब होता है, जब गुरु का आश्रय लिया जाता है, तो वास्तविक गुरु के आश्रम जब आपने सुन लिया अच्छी तरह से, तब क्या होगा? तब नाम रूप गुण लीला का शुद्ध अनुकीर्तन, जो परम विजय थे श्री कृष्ण। कौन सा संकीर्तन को विजय कहा गया है? कौन सा संकीर्तन ये 7 फल प्रदान करता है? हालांकि हम इसको उच्चारण तो करते हैं श्लोक को, और व्यवहारिक देखा जाए तो क्या ये सातों परिणाम हमारे जीवन में अनुभव हो रहे हैं क्या? तो पहले दोनों, प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका वह हमारे जीवन में कैसे प्राप्ति होंगी, तो इसलिए पहले एक एक शब्द को समझना आवश्यक है। तो संकीर्तन शब्दों को केवल विचार कर रहा था, तो उसका ही यहाँ अर्थ बताया कि ऐसा कीर्तन, कौन सा कीर्तन? जो सत्संग में भक्तों के सानिध्य में जो सुना जाता है, यही शुद्ध कीर्तन को प्रेरित करता है। इसके बिना वास्तविक भक्तों का संग नहीं है, गुरु का आश्रय नहीं है, गुरु से पर्याप्त रूप से श्रवण नहीं किया है, वह वास्तविक संकीर्तन को कर नहीं पाता है। तो सार रूप में कहा जाए तो 2 प्रकार की श्रद्धा को वे बतलाए भक्तिविनोद ठाकुर। पहली जो है वह शास्त्र के शासन युक्त वचनों से प्रेरित होकर भक्ति मार्ग प्रवृत्त करने वाली शास्त्र अवधारणमयी श्रद्धा। और दूसरी कही भगवान लीला माधुर्य के श्रवण आदि से किसी सौभाग्यवश उत्पन्न लोभ हेतु भक्ति में प्रवृत्त करने वाली भगवान लीला माधुर्यमयी श्रद्धा। ये 2 श्रद्धा होता है। इन दोनों में से कोई भी श्रद्धा उत्पन्न कैसे होंगी? एक लोभ वाली श्रद्धा है, या वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति भी आप कहे, दोनों ही श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? तो निर्मल सत्संग में निरंतर श्रवण कीर्तन, निरंतर आप श्रवण कीर्ते हैं, तो वो शुद्ध हरिकथा सेवन के द्वारा ही शुद्ध भक्ति उदित होती है। और यदि सत्संग में नियमित रूप से हरिकथा का सेवन न किया जाए, तो उक्त श्रद्धा क्रमशः क्षीण होकर नष्ट हो जाती है। यहाँ पर ये भक्तिविनोद ठाकुर के वचनों को मैं पढ़ रहा हूँ कि अगर सत्संग नहीं है तो श्रद्धा नहीं रहेगी, सही श्रद्धा, और क्रमशः नष्ट हो जाएंगी। तो श्रीमद् भागवत में भगवान ने जो कहा है, विशुभ से सताम प्रसंगात्म वीर्य संविद, उसी का अनुवाद यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि भक्तों के संग में जब वो कथा को सुना जाता है, तो हृदय और कान के लिए अत्यंत रसमय वह लगता है, और अविद्या आदि का नाश होता है। अतः निष्कर्ष क्या है? सत्संग में भगवान के नाम रूप गुणों लीलाओं का श्रद्धापूर्वक सेवन करने से ही शुद्ध संकीर्तन संभव है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर जो कहा है, तो अतएव प्रथम श्लोक में संकीर्तन का महात्म्य वर्णित करते हुए सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु किस बात को कहे? श्रीमन महाप्रभु शिक्षायाम सर्वादुतस्य महात्म्य निगदितम। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में सर्वप्रथम संकीर्तन कहा है। तो कौन सा संकीर्तन है? तो यह भक्तिविनोद ठाकुर का एक जो केवल पक्ष है, उसको हमने आज सुना कि विशेष रूप से यहाँ पर हम देखते हैं हमारा विशेष परम सौभाग्य है कि ऐसे महान भक्त, जिनकी वास्तविक उस उच्च धरातल की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, परम पूज्य श्री गुरु महाराज के सानिध्य में हम जो नाम का उच्चारण कर रहे हैं, गुरु महाराज के मुख से हमको हरिनाम का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो आवश्यक दोनों बात होती है। हम जब नाम जप करते हैं, नाम जप में स्वयं हम जो नाम को श्रवण करते हैं वहां आवश्यक है, परंतु साथ ही में वो भक्तों के सानिध्य में हो, तब वो नाम जल्दी अपनी कृपा को प्रकाशित करता है। तो इसीलिए कई बार देखा गया कुछ जूम के ऊपर विशुभ से महाराज जी और भक्तों ने भी इस बात को देखा कि कई भक्त है जो यहाँ पर ज्वाइन तो करते हैं। हम सुन रहे थे परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के मुख से कि गुरु महाराज अपनी कृपा प्रदान कर रहे हैं, गुरु महाराज अपना सब भक्तों को लेकर नाम जप करवा रहे हैं। और महाराज बार बार चाहते, कई बार महाराज बीच में कहते भी है, पता नहीं अब जब के बीच में कई वक्त सुनते हैं कि नहीं इस बात को,
महाराज कहते कि मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ, मैं एक एक भक्त के साथ आदान प्रदान करना चाहता हूँ। और महाराज बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों को देखते हैं तो महाराज का हृदय आह्लादित होता है भक्तों को देखकर। और दुर्भाग्य क्या है, वैसे भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी कह रहे थे, कई भक्त अपना वीडियो ही ऑफ कर देते हैं। तो वो कैसे है, उनकी दशा किसके समान है? वो उनके समान है जैसे मान लीजिए कि कृपा आपके द्वार तक आ जाए और द्वार को आप बंद कर दें। कुछ वक्त अपना व्यवहारिक अनुभव ये बतला है कि जब वीडियो ऑन रहता है, हालांकि आप बोलेंगे तो कोई एहो बाह्य है, ये बाह्य बात हो सकती है, परंतु वास्तविक जब एक भगवान का महान भक्त युक्त वैराग्य में भगवान की सेवा में किसी कार्य को प्रयोग करता है, तो वह भी उसी दिव्यता का अनुभव करवाती है। तो केवल ये जूम के ऊपर वीडियो ऑफ करना और ऑन करने के विषय में हम जब चर्चा कर रहे थे, आप केवल जब वीडियो ऑन रखते हैं और जब इस जो भी तथाकथित गैजेट्स हम मोबाइल कहेंगे, इसके माध्यम से गुरु की दृष्टि जब पड़ती है, अनुभव भक्तों ने किया है दोनों प्रकार के जप का। तो कहते हैं कि जब वीडियो ऑफ रहता है उस समय के नाम जप में और वीडियो ऑन के नाम जप में काफी अंतर आ जाता है। ये एक बात हुई। और दूसरी बात जिसको मैं इस सब चर्चा के द्वारा जो निष्कर्ष में बतलाना चाहता हूँ वो है कि कई बार हम देखा कुछ भक्त क्या करते हैं, बोले वो तो ऑडियो ही कनेक्ट नहीं करते हैं, मतलब ज्वाइन हो जाते हैं परंतु ऑडियो कनेक्ट नहीं करते, मतलब एक तरह से कहा जाए महाराज के मुंह को ही बंद करके रख देते हैं। ये शब्द थोड़ा ऐसा अनुचित लगता है परंतु देखा गया कुछ वक्त वो, लेकिन नाम जब में डिस्टर्ब होता है। एक भक्त ने कुछ कह दिया तो विचित्र लगा। अब गुरु की वाणी सुनने में आपको डिस्टर्ब होने लगा, आपके बगल में कितने भक्त बैठकर जोर जोर से उच्चारण करके चिल्लाते हुए नाम जप करें, वह आपको विक्षेप नहीं लाता है, गुरु का जो वाणी है वही विक्षेप ला रही है। तो यहाँ पर देखा गया है विशुभ से अ, जो यहाँ वर्णन हम देख रहे हैं कि गुरु के सानिध्य में, भक्तों के सानिध्य में जब श्रवण किया, आगे चलकर और एक पूरा वाक्य हमने आज पढ़ा नहीं है, उसको कल हम और कंटिन्यू जब करेंगे, जहां पर स्पष्ट रूप से इस बात को बतलाया है कि आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, उसके अंतर्गत वो कहे कि गुरु का आश्रय लिया जाए और गुरु के आश्रय में नाम को सुना जाए। तब वहां ये जो परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन में जो संकीर्तन कहा जा रहा है, ये संकीर्तन तब संभव होगा। ऐसा संकीर्तन जो कली काल पर विजय प्राप्त करने वाला, ऐसा संकीर्तन जो 7 प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है, वो संकीर्तन के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये प्रथम भाग को हमने आज यहाँ पर चर्चा की। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनुशेष प्रभु आज के इस दिव्य क्लास के लिए, या इस प्रकार से प्रैक्टिकली जो हो रहा है उसे सबके सामने प्रकाशित करने। तो यहाँ गुरु महाराज वृंदावन के भक्तों को तो कर रहे हैं और यही बात कह रहे हैं गुरु महाराज, क्या महत्व है इस्कॉन में रहना या भक्तों के साथ रह के जप करना, साधना कर। तो मैं वही क्लास में हूँ तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो से अनुरोध है महामंत्र का उच्चारण के प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं और अन्य भक्तों को बताइए अगले 2 दिन ये महत्वपूर्ण चर्चा में भाग ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, प्रभु जय श्री लोक स्वामी गुरु महाराज की जय।